नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं डीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाया हूं वो इतिहास का लाया हूं और ये बहुत लंबे समय बाद लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। और मुझे आशा आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप वीडियो से जुड़े रहें, बने रहें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही ईजी वे से आपको बताने वाला हूँ। आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे बड़े, तो इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो और ये सभी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसी से मैंने पॉइंट निकाले आप लोगों के लिए कि आपको इससे बहुत हेल्प हो जाएगी पढ़ने में। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप वीडियो से जुड़ें, चैनल से जुड़ें। और अध्याय 5, इसके पूर्व मैंने इसकी अध्याय 4 तक की वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लें अगर आपने नहीं देखी है। और ये सभी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं लेसन का जो अध्याय का नाम जो है वो यात्रियों के नज़रिए, यानी समाज के बारे में उनकी समझ क्या थी उस समय, जो यात्री यहाँ पे आए थे उन्होंने क्या देखा भारतीय समाज के बारे में, और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा है। तो ये लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक के बीच की ये सारी घटनाएं के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम शुरुआत करेंगे। देखिए, अल बिरूनी जो कि हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसने भी अपने यात्रा वृत्तांत में जो लिखा है, अपनी कृति में जो लिखा है उल हिंद में, यानी कि समाज के बारे में उसने जो जानकारी दी है भारत के बारे में अपनी किताब में उल हिंद में, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अल बिरूनी का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में हुआ था। कब हुआ था? सन 973 में। ठीक है। और ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान था, उसमें केंद्र था। और अल बिरूनी ने सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। तो जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अल बिरूनी का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? आधुनिक उज़्बेकिस्तान में हुआ था। और वहाँ पे जो स्थान है स्थित ख्वारिज़्म में हुआ था। कब हुआ था? सन 973 में। और वो एक शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था जहाँ पर उसने शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? अल बिरूनी ने। और अल बिरूनी जो था वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, यानी जानकार था, विद्वान था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। यानी उसको इन भाषाओं का वो ज्ञाता था अल बिरूनी, है ना। सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत जो कि इसमें शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह वो परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। यानी उसने अरबी में अनुवाद करके उनकी चीज़ों को पढ़ा था उसने। और सन 1017 ही में ख्वारिज का उसका जो स्थान था जहाँ उसने जन्म लिया था, और उज़्बेकिस्तान में ख्वारिज़्म पर सुल्तान महमूद ने, उस समय किसने? सुल्तान महमूद ने आक्रमण करने के पश्चात वह अपने साथ कई विद्वानों तथा कवियों को अपनी राजधानी गजनी ले गया था। कौन ले गया था? सुल्तान महमूद। उसमें एक कौन था? ये अल बिरूनी भी था। अल बिरूनी भी उनमें से एक था। कौन था? उनमें से एक था जिसको वो ले गया था। कौन ले गया था? सुल्तान महमूद अपने साथ गजनी ले गया था। देखिए, ये सभी पॉइंट है, मैंने उसमें से निकाले। आपको इस वीडियो को आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको पूरी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अल बिरूनी भी उनमें से क्या था? एक था। और वो बंधक के रूप में गजनी आया था, यानी उसके साथ में, सुल्तान महमूद के साथ में उसको वो एक बंधक के रूप में गजनी लेके आया था। और वह 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया था। कहाँ पे? गजनी में बिताया था। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई थी। कहाँ पे? गजनी में। और पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने से, यानी गजनी का हिस्सा बन गया था पंजाब उस समय, तो हिस्सा बन जाने से स्थानीय लोगों के संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में उसकी मदद की थी। यानी उनके संपर्क में आने से, है ना, गजनी का पंजाब पे जब अधिकार हो गया था, साम्राज्य का उसका हिस्सा बन गया था, तो उन वहाँ के लोगों के संपर्क में आने से, है ना, अल बिरूनी ने ब्राह्मणों, पुरुषों तथा
विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। यानी जब वो संपर्क में आया पंजाब में उनसे, तो उन्होंने अल बिरूनी ने ब्राह्मणों के साथ, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अल बिरूनी ने पंजाब और उत्तर भारत के हिस्सों की यात्रा की थी। उसने मतलब जब वो पंजाब से जुड़ा था, गजनी उसके साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, गजनी का पंजाब, तो उसने अल बिरूनी ने पंजाब और उत्तर भारत के हिस्सों की यात्रा भी की थी और अपने यात्रा वृत्तांत में उसने कई बातों को लिखा था उसमें। तो अल बिरूनी ने अरबी भाषा में लिखे अपने यात्रा वृत्तांत में, यानी अल बिरूनी ने अरबी भाषा में उन चीज़ों को लिखा था अपने यात्रा वृत्तांत में, जो उसने अपनी यात्रा में देखा था भारत में, पंजाब उत्तर भारत की हिस्सों की उसने जो यात्रा की थी। तो यात्रा वृत्तांत में पश्चिम से सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से जो संबंधित थे, वो सभी चीज़ें उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा था अरबी में। उसने कई संस्कृत कृतियों तथा पतंजलि का व्याकरण पर जो ग्रंथ है पर भी शामिल है का अरबी में अनुवाद किया था उसने। यानी पतंजलि का जो व्याकरण का जो ग्रंथ था उसको भी उसने काय में अनुवाद किया था, अरबी में अनुवाद किया था। यानी उसने जो भी लिखा था वो सब अरबी में लिखा था। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने, यानी कि अल बिरूनी ने यूक्लिड यानी एक यूनानी जो गणितज्ञ था, एक विद्वान जो था यूनानी, उसके कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था। किसके लिए किया था? ब्राह्मण मित्रों के लिए, है ना। तो इस प्रकार से वो विद्वान व्यक्ति भी था वो, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वो कई भाषाओं का ज्ञाता था। तो आगे हम पढ़ेंगे उसकी किताब के बारे में। यानी अल बिरूनी ने जो अपनी किताब लिखी थी, उसकी जो कृति थी उल हिंद, उसकी किताब का नाम क्या था? जो उसकी कृति, उसका जो ग्रंथ था उल हिंद, उसमें उसने जो वर्णन किया था, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि अल बिरूनी की जो कृति थी, किताब जो थी उल हिंद, क्या नाम था उसका? उल हिंद। आपको ध्यान रखना है, उसकी किताब का नाम था उल हिंद। यानी अल बिरूनी की जो किताब का नाम था, जो उसकी कृति थी, वो था उल हिंद, जो कि अरबी में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? आपको ध्यान रखना, विशेष रूप से अरबी में लिखी गई थी, जो कि सरल और स्पष्ट भाषा में है ना, जो कि सरल और स्पष्ट भाषा में है। इस कृति किताब में विस्तृत रूप से, यानी पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है धर्म और दर्शन के बारे में, त्योहारों के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में इसको विभाजित है ना। यानी उसकी जो कृति है उल हिंद, वो 80 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर उसकी किताब में ये सभी जानकारी दी गई है। और अल बिरूनी जिसने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था, यानी उसने जो भी अनुवाद किया था वो अरबी भाषा में किया था, अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। तो इस प्रकार से उसने अपनी किताब उल हिंद में, है ना, विस्तृत रूप से ये सब जानकारियाँ दी थी उसने, अल बिरूनी ने, उस समय के सामाजिक जीवन, प्रथाओं, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, इन सब के बारे में उसने अपने 80 अध्यायों में विभाजित करके उसने पूरी जानकारी दी थी। तो मैंने आपको आज जो समझाया आज अल बिरूनी और उसकी जो किताब है, उसकी जो कृति है, जो ग्रंथ है उल हिंद, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो वीडियो आप पूरी देखें और आपको अच्छी लगेगी। मतलब ये चीज़ें सब पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।